प्लानिंग में तो क्या रखा है, चलो एक स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप ही करते हैं। चलो गोवा चलते हैं। तो हैदराबाद से गोवा तक की दूरी 800 किलोमीटर की थी और मैं और मेरे दोस्त रात को ही निकल गए बिना किसी प्लानिंग के। सोचा जो भी होगा रास्ते में देखा जाएगा। लेफ्ट टर्न मिस हो गया, तो अब हम रुके हैं खाने के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो हमारे साथ हुआ ये कि हम आ तो सही रहे थे, लेकिन बीच में गूगल मैप का एक लेफ्ट टर्न मिस हो गया और हमने सोचा कि लेफ्ट टर्न ही है, ऑल्टरनेट रूट ले लेते हैं। लेकिन वो ऑल्टरनेट रूट हमें बहुत महंगा पड़ गया। अभी जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है वो 2 घंटे से बढ़ गया है। सो गाइस, हम लोग अभी गोवा तब से जा ही रहे, पहुंचे ही नहीं, ठीक है। पर व्यू बहुत ही सुंदर है। हाँ, कभी कभी भटकना भी क्या बोलते हैं, बार मैप ने गलत डायरेक्शन देके भटका दिया। हाँ एकदम। लेकिन हम लोग समय पे ही पहुंचेंगे, कोई टेंशन नहीं है बॉस। हम लोग जाएंगे, 1 घंटा सोएंगे, फिर पुल पे डुबकी मारेंगे, नहीं डुबकी लगाएंगे, सॉरी। तो जोक्स असाइड, हमने ये रियलाइज किया कि समटाइम्स अ स्मॉल रॉन्ग टर्न कैन एक्चुअली मेक थिंग्स क्वाइट राइट, क्योंकि गोवा की एंट्री हमें कुछ इन नज़ारों के साथ मिली। और इस 800 किलोमीटर का जर्नी कवर करने के बाद थक तो हम बहुत गए थे, बट फाइनली वी वर इन गोवा। एंड यहाँ हमने एक ऐसी एयरबीएनबी बुक कर रखी थी दैट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंसेस इन गोवा। वैसे बाकी का दिन हम ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सके, लेकिन पार्थो का पूल में डुबकी लगाने का सपना ज़रूर सच हो गया। तो सफ़र की थकान के बाद हमने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, बट सनसेट देख के वी कॉल्ड इट एन अर्ली नाइट। सो आफ्टर अ लेजी नाइट शुरू हुआ हमारा डे 2 और आज हम करने जा रहे थे कुछ तूफानी। तो कायाकिंग तो पहले भी कर रखी थी हमने, लेकिन सामने समुंदर था, बैकवाटर्स नहीं। और मुश्किल ये हो रही थी कि इन लहरों को पूरा परपेंडिकुलर एंगल से चीरना पड़ता है। अटेम्प्ट 1 में तो हमें सक्सेस मिली नहीं, पर अटेम्प्ट 2 में हमने पूरी कोशिश लगा दी कि अपनी कायाक स्ट्रेट ही रहे।
को पार करके जैसे ही हम बीच से एकदम दूर आ गए, हमने देखा कि समुंदर की आवाज़ शांत हो गई थी, जैसे मानो एक गुस्से में चिल्लाता आदमी अचानक शांत हो गया हो। और इसी शांति में हमें सुनाई दे रही थी नेचर की वो आवाज़ें जो हमें पहले कभी नहीं देते थे। तो देखते देखते पता ही नहीं लगा कि सूरज कैसे डूबने लगा, और इन लहरों के साथ खेल खेल के ही हमने अपना दिन एंड किया। लेकिन बिना शेख जाए दिन को कंप्लीट कैसे बोल सकते हैं? तो चलो शेख दर्शन ही कर लेते हैं। लेकिन बारिश ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया और हम वापस रूम ही चले गए। तो देखते देखते ये लॉन्ग वीकेंड ख़त्म होने को आ रहा था, एंड दिस वाज आवर लास्ट डे इन गोवा। तो आइटनरी पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए हम चले गए बीच के लिए। और सुबह सुबह बीच में जो फीलिंग होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। तो देखते देखते 3 घंटे गुजर जाते हैं और हमें लगती है एक जम के भूख। तो हम लग जाते हैं एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में टू फाइंड द बेस्ट ब्रेकफास्ट प्लेस इन गोवा। Discussion. This is open for discussion. This is tutorial 101, how to wear an eye mask. See, if the strap is attached from this side, then this should go outside. ऐसे करके ऐसे पहनो, मस्त सो जाओ। तो इन्हीं बकचोदियों के नतीजे सेशन तो नहीं हो पाती, और हमने सोचा कि क्यों ना ये दिन खाने को ही डेडिकेट किया जाए। तो इसी बीच हमारे साथ एक घटना भी घटी जो कैमरा पे कैप्चर नहीं हो पाई। तो हुआ ये कि हम अपने विला से रेस्टोरेंट की ओर दोपहर को लंच करने के लिए निकले, और हमारी गाड़ी के पीछे एक छोटे से बच्चे के हाथ की छाप आ गई जो कि गीली मिट्टी से बनी हुई थी। तो पहले तो हम एक दूसरे के मज़े लेने लगे, लेकिन बाद में हैरानी इस बात की हुई कि उसी बीच हम कहीं नहीं रुके थे। हम बस एक ही जगह रुके थे जो कि एक एबंडेंट हाउस था और जिसके सामने भी गीली मिट्टी थी, पर हमें वहाँ कोई दिखा नहीं था आसपास, क्योंकि दोपहर का टाइम था और सब लोग जनरली गोवा में सो ही जाते हैं। तो ये निशान आया तो आया कहाँ से? यही ख्याल हमारे दिमाग में घूमे जा रही थी, और इसी के साथ हम आ गए वेगेटोर बीच टू एक्सपीरियंस आवर लास्ट सनसेट ऑफ द ट्रिप। और भाई यहाँ का जो सनसेट दिखा हमें, उसे देख के ही सारे ख्याल उड़ गए। मन को लगा कि जो भी हुआ सब कुछ अपना वहम ही था, शायद हमारा ध्यान ही कहीं और था।